आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और मुताबा खामेनी के बीच में ये वॉर ऑफ वर्ड्स हो गए, लेकिन दोस्तों अब ये शुरुआती रुझान आने लगे हैं कि किस तरीके से ये युद्ध रुकेगा। डोनाल्ड ट्रंप एक ऑफ रैंप ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से युद्ध से बाहर निकले, तो ट्रंप ने बोला कि हमने तो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, और मुताबा खामेनी ने बोला कि एनिमी को हमने हरा दिया। बात करेंगे, इसको थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गूगल के सारे एआई टूल्स को हम समझाएंगे कैसे ये काम करते हैं। तो ये कल से क्लासेस शुरू होंगी, आज आखिरी दिन है। 600 रुपए का कोर्स है, आपको एक फ्री ई बुक भी मिलेगी। तो देखिए, ये हालात है इस समय। बताया जा रहा है कि ईरान ने एक F-35 भी मार गिराया। अब F-35 एक 6th जनरेशन फाइटर जेट है, जो आपको ज्यादा कॉम्बैट में देखने को नहीं मिलता। अभी ज्यादातर देश जो है वो 4.5 ही यूज कर रहे हैं। तो एक 6th जनरेशन, बहुत रफाल रफाल का प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। अब यहां तो वीडियो रिलीज कर दी है ईरान ने, हालांकि हम पुष्टि नहीं करते कि किस तरीके से उसको हिट किया और वो लैंड कर गया। ठीक है, वो पूरी तरीके से खत्म नहीं किया, पायलट सुरक्षित रहा। तो ईरान ने अमेरिका के F-35 को मार दिया। ये बहुत बड़ा, क्योंकि अमेरिका F-35 को पूरी दुनिया को बेचना चाह रहा है। रेडार्स पकड़ नहीं सकते हैं, इसमें इतना कवर है, लाखों करोड़ों का ये जेट है, आप खरीद लो। लेकिन ईरान ने औकात दिखा दी। अब मुताबा खामेनी का ये मैसेज है कि देखो, नवरोज को उन्होंने, अभी ईद आपको पता है कि ये रमज़ान का महीना है, तो उन्होंने दुनिया भर को बधाई दी, ठीक है, जहाँ पे मुस्लिम्स हैं, कि ईद मुबारक। और उसके बाद उन्होंने बोला कि देखो, तीसरा वॉर है। पहला 12 डे वॉर था जून में, हमने हरा दिया। दूसरा ये जनवरी में, ये जनवरी कू था, जनवरी में तख्ता पलट करने की कोशिश थी, हमने उसको भी डील कर लिया। अब ये तीसरा वॉर है, लेकिन मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमने दुश्मन को हरा दिया है। एनिमी डिफीटेड, पूरी तरीके से डिफीटेड। अब दोस्तों, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बोला है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देखो, हमने अपने ऑब्जेक्टिव लगभग लगभग अचीव कर लिए हैं और अब हमको कुछ नहीं चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑब्जेक्टिव थे क्या, ये अमेरिका को भी नहीं पता। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हमने उनकी नेवी को खत्म कर दिया, हमने उनकी एयरफोर्स को खत्म कर दिया, हमने उनकी मिलिट्री को खत्म कर दिया, हमने डिग्रेड कर दिया उनका जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है। तो मेरे भाई, कहां से हमले हो रहे हैं फिर? अगर तुमने हर एक चीज को खत्म कर दिया, ईरान तो अभी भी मार रहा है। फिर ये कह रहे हैं कि मैं सबसे बोलना चाहूंगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मस के लिए सब साथ में आए और उसको सिक्योर करें। सारे नेटो को धर के गरिया दिया कि तुम बता बेटा, याद रखेंगे हम। डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी बोले, लेकिन आप ये बात समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ के जितने भी लोग हैं, उनके चमचे 3-4 होंगे, वो इस वॉर से खुश नहीं है। आप देख लीजिएगा कि अभी नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होंगे। नवंबर अभी दूर है, लेकिन जैसे ही मिड टर्म इलेक्शन होंगे, डोनाल्ड ट्रंप उल्टा टांग दिए जाएंगे और ये राक्षस, जीता जाता राक्षस, फाइनली हमारी जिंदगी से दूर होगा। लेकिन अभी भी देखिए, मिड टर्म इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप हटा दिए। इंपीचमेंट हो सकता है, क्वाइट अ पॉसिबिलिटी की हो सकता है उसको इंपीच कर दिया जाए, क्योंकि भाई इसने स्टेट ऑफ हॉर्मोज बर्बाद कर दिया ना। एलपीजी क्राइसिस रियल। अभी मैं उत्तराखंड गया था। अच्छा भाई, द वे, खलिया ट्रैक का मैंने पूरा व्लॉग वो अपने जो सुकून चैनल, ट्रैवलिंग चैनल, उस पर अपलोड करूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है। तो मैं गया था उत्तराखंड, तो भाई सब कह रहे थे कि एलपीजी सर आई नहीं है। 20-25 दिन हो गए हैं, एलपीजी का भी कोई नामो निशान नहीं है। मुझे जुकाम काफी ज्यादा हो गया यार। एक तो एकदम से मौसम बदल गया है, बारिश हो रही है। मैं तो जिस दिन आया था उत्तराखंड से, उसके अगले दिन ही बर्फ गिर गई। अब आपको लगेगा सर क्या किस्मत है। मैं बहुत खुश था भाई कि बहुत अच्छी किस्मत है, क्योंकि एक बार बर्फ गिरती है वो आपको 1 ही घंटा अच्छा लगेगा, और उसके 1 घंटे के बाद ना आपको बोलेगा भाई निकलो यहाँ से, और आप फंस जाएंगे वहां पे, क्योंकि गाड़ी स्किड करती है। हम लोग तो 2 व्हीलर से गए थे 250 किलोमीटर, तो और बैंड बच जाती। एनीवे, थोड़ा सा डिटूर ले लिया था टॉपिक का, लेकिन वही बता रहे कि पहले तो घुस गए। अब क्या है ना कि देखिए, एलपीजी क्राइसिस रियल है, भारत में भी एलएनजी क्राइसिस, क्योंकि देखिए कतर को अभी अपना प्लांट शुरू करने में लगेंगे टाइम। अब एक अच्छी बात यह है कि भाई देखो, दोनों ही जो देश है, ईरान और अमेरिका, हालांकि बातचीत नहीं हो रही है, बातचीत होगी ये भी नहीं पता। ईरान की जो शर्तें हैं वो अमेरिका जाहिर सी बात है मानेगा नहीं, वो बहुत बेइज्जती वाली है। लेकिन जैसे भारत में हुआ था ना कि भारत और पाकिस्तान जब ऑपरेशन सिंदूर, अभी तक हमने कोई एग्रीमेंट साइन नहीं किया, लेकिन सीज फायर तब भी है, वैसे ही कुछ होगा। यहां पे जाहिर सी बात है कि कुछ पीछे बात चल रही है। अब इसराइल जो है, इसराइल और अमेरिका में दुश्मनी दिख रही है। देखो, ये अमेरिका के लिए भी आई ओपनर है। इसराइल की अमेरिकन पॉलिटिक्स में अंदर तक घुसावट है। तो अब यहां पे अमेरिका सोचेगा कि भाई क्या इतना अंदर तक इसराइल को घुसाना चाहिए कि नहीं। वो मैं अलग लेक्चर लूंगा कि किस तरीके से इसराइल ने जो ये वॉर, क्योंकि ये एक्चुअल में इसराइल का वॉर है, इसराइल जो चाहता था उसके भी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाए। तो बात ये है ना कि अब सबको ऑफ रैंप चाहिए कि भाई निकलो युद्ध से।
और अमेरिका जो है उसने ये साफ साफ सिग्नल दे दिया है कि हमने अपने ऑब्जेक्टिव कुछ अचीव नहीं किए दोस्तों, बस पैसा फूंक के आ गए हैं। उनको पता है कि अब ज्यादातर अगर ये वॉर हम पे भारी पड़ जाएगा, अब अमेरिका को ये पता लग रहा है कि हम मार रहे हैं, इंस्टॉलेशंस को हिट कर रहे हैं, एनर्जी को हिट कर रहे हैं, लेकिन अब ये वॉर हम पर भारी पड़ जाएगा और पूरी दुनिया अब प्रेशर बना रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, ये क्राइसिस रियल है, यूके की युद्ध में एंट्री हुई है, उसमें भी मैं अलग लेक्चर लूंगा, क्योंकि बार बार नेटो अमेरिका जो है वो चिल्लाता है। तो एक ऑलिव ब्रांच दी है यहां पे, मुताबा खामिनी ने भी बोला है कि हमने एनिमी को हरा दिया है। मेन ये है, ऐसे तो उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा मैसेज किया है, डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही बोला है कि हाँ हमने भी हरा दिया है और हमने भी अपने ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव कर लिए हैं। तो दोनों साइड नहीं, जो सिनारियो वन था, मैंने बताया था कि वॉर कैसे खत्म होगा, तो वॉर ऐसे ही खत्म होगा कि दोनों साइड जो है वो अपनी विक्ट्री क्लेम करेंगी कि हमने भी एक तरफ से विक्ट्री ले ली है, आपने भी विक्ट्री ले ली है, अब चलो लड़ाई माफ करो, बैक टू स्क्वायर वन। ठीक है, अब फिर क्या होगा? ईरान इस बार उसके हौसले बुलंद है, क्योंकि पहली बार ईरान टेस्ट हुआ। ठीक है, अभी तक तो सब ये था ना कि ईरान को खत्म कर देंगे, मार देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, इनकी औकात क्या है। लेकिन ईरान ने दिखा दिया कि तुम हमसे लड़ नहीं पाई हो, हमने जो इतने 30 साल से अपना मिसाइल बनाई है ना, देख लो। तो ईरान ही एक्चुअल में दिखा दिया है पूरी दुनिया को कि उसको हराना कितना मुश्किल है। तो ईरान के हौसले बुलंद है, हार के भी जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, वो ईरान है और बाजीगर ईरान निकला है। ठीक है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को भी नानी याद दिला दी पूरी दुनिया की। अब मैंने बोला था मार्च तक युद्ध रुकना चाहिए, लेकिन अगर इसके अप्रैल या मई तक खिंचता है तो बहुत बुरी क्राइसिस आने वाली है। भारत में भी कमर्शियल डीजल के प्राइस बढ़ गए हैं और ये होगा। देखिए वही तो प्रॉब्लम है भारत की, सरकार जो है जब प्राइस घटेंगे तो घटाएगी नहीं, बढ़ाने में तुरंत बढ़ा देगी, ये बड़ी दिक्कत है एक, है ना। अभी 100, 120, 130 कर देंगे, रुपया 93 पे चला गया है, ऑल टाइम लो पे। तो सारे देश क्राइसिस फील कर रहे हैं और ट्रंप के ऊपर प्रेशर है कि आप युद्ध में या तो आप हरा दो, है ना, झुका दो, सरेंडर करवा दो, ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए दोनों देश जो है ना बोल रहे हैं कि चलो लड़ाई माफ करते हैं। और आप देख लीजिएगा कि 1-1.5 हफ्ते में, क्योंकि देखिए अभी पजेश्कियां जिंदा है, ठीक है, लारियानी को मार दे बट पजेश्कियां तो जिंदा है ना, तो उनसे बातचीत होगी, कुछ ना कुछ रास्ता निकाला जाएगा और इस वॉर को रोका जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।